लेट्स लर्न इंग्लिश विद आशिकी 2 के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमने देखा था कि कैसे अपना आरजे आरोही को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है एंड फिर वहां होती है उनके बीच एक प्यारी सी रोमांटिक कॉन्वर्सेशन, जिसके एंड में आरजे आरोही को उस पर भरोसा करने को कहता है एंड वो बार वाली नौकरी छोड़ने के लिए इंसिस्ट करता है। तो फिर इस पर आरोही बाहर तो उसके सामने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बट अंदर आकर एक्साइटमेंट के मारे नाचने लगती है। और इसी बीच सलीम भाई नींद में चलते हुए बाहर आते हैं एंड आरजे को वहां देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर आरजे उनको एक स्माइल पास करके वहां से चला जाता है। तो अपने हीरो पे विश्वास करके हमारी आरोही पहुंच जाती है अपने बार मैनेजर के पास वो नौकरी छोड़ने के लिए। तो बार मैनेजर कहता है 25,000 मैंने खर्चा किया है तेरे को इधर लाने के लिए। 25,000 आई स्पेंड 25,000 रुपीज टू ब्रिंग यू हियर, और तेरे को जाना है एंड यू वांट टू लीव। एक काम कर, पैसा दे और चली जा। फाइन, पे मी द मनी एंड गो। अब अपनी आरोही की कंडीशन तो आप लोग जानते ही हो। वो अपने 86 रुपए के टमाटरों के लिए आरजे को सुनाई थी। 25,000 रुपए तो बेचारी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो जस्ट साइलेंटली अपने बार मैनेजर को घूरती रहती है एंड फिर वो उसको देख कर कहता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, नहीं है, डोंट हैव द मनी, चल जा जा, देन गेट लॉस्ट। अपनी आरोही इस पर एक पल सोचती है और पोलाइटली कहती है शंकर सर ये मेरी लाइफ का सवाल है, दिस इज अबाउट माई लाइफ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो। मैं मुंबई पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगी, आई प्रॉमिस आई रिटर्न योर मनी एज सून एज आई रीच मुंबई। तो शंकर इस पर हंसते हुए कहता है अरे कोई 200 भी नहीं देगा तेरी जैसी शक्ल के, समझी, नो वन वुड पे इवन 200 रुपीज फॉर अ फेस लाइक योर्स, यू गेट दैट। और तुझे क्या लगता है एंड व्हाट डू यू थिंक, मैंने इधर धर्मशाला खोल के रखी है, हाँ, आई एम रनिंग अ चैरिटी हियर, पैसे दे और निकल, चल, पे अप एंड लीव, गेट लॉस्ट। तो अपनी आरोही भी इस पर ताव में आती है और कहती है 50% तो आप ही ले जाते हो, यू ऑलरेडी टेक 50% ऑफ व्हाट आई अर्न, हाथ में बचता क्या है, व्हाट डू आई इवन सेव, खाना भी खुद के पैसे से बनाना पड़ता है, आई हैव टू पे फॉर माई ओन मील्स टू, पैसा जमा करने में मुझे महीनों लग जाएंगे, इट विल टेक मी मंथ्स टू कलेक्ट दैट मनी। इस पर वो शंकर कहता है तभी तो वो मनी बैग से नोट निकालती है ना, या एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई यू स्टील मनी फ्रॉम द मनी बैग, राइट। आरोही कहती है तो और क्या करूं, देन व्हाट एल्स कैन आई डू, छोटी छोटी गलतियों पे आप 100 रुपए काट देते हो, यू कट 100 रुपीज फॉर एवरी स्मॉल मिस्टेक, देर से आती हो तो 200 कट जाते हैं, एंड इफ आई एम लेट यू कट 200, ऊपर से तनख्वाह भी। एंड इस पर वो शंकर बीच में ही चिल्लाते हुए पीछे खड़े स्टाफ से कहता है ए बाबू क्या हो गया यार इसको, हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, जाना है कह रही है, कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट शी वांट्स टू लीव, कल तक तो अच्छी भली थी, शी वाज फाइन अंटिल यस्टरडे। तो बाबू कहता है कल बार में वो सिंगर आया था ना आरजे, यस्टरडे दैट सिंगर आरजे केम टू द बार, यू रिमेंबर, उसी ने पट्टी पढ़ाई है इसको, ही इज द वन हु ब्रेन वॉश्ड हर, कि सिंगर बनाएगा, दैट विल मेक हर सिंगर, पिक्चर में गाने का चांस देगा, गिव हर चांस टू सिंग इन फिल्म्स, सबसे। तो इस पर वो शंकर हंसते हुए कहता है अच्छा आरजे वो सिंगर, हाँ। फिर वो आरोही से कहता है 1 मिनट, और फिर वो वहाँ पड़ा न्यूज़पेपर उठाकर आरोही के सामने पटकता है और कहता है ये देख उसका फोटो आया है अखबार में, लुक एट दिस, हिज फोटो इन द न्यूज़पेपर, कल एक आदमी के साथ मारामारी करी इसने, ही हैड फाइट विद अ मैन यस्टरडे, शो शुरू होने से पहले शो छोड़ के चला गया, ही लेफ्ट द शो बिफोर इट इवन बिगन, शो का ऑर्गेनाइजर बेचारा रो रहा था टीवी पे, द ऑर्गेनाइजर ऑफ द शो वाज क्राइंग ऑन टीवी। और भी बहुत से किस्से हैं इसके, देयर आर मेनी अदर स्टोरीज अबाउट हिम, काम का नाम नहीं बट नो न्यूज अबाउट हिज वर्क, ये तेरे को काम दिलाएगा, ही विल गेट यू वर्क। जो आदमी अपने कल के गाए हुए गानों से अपने आज की रोटी तोड़ रहा है, अ मैन दैट्स लिविंग ऑफ हिज हिट सॉन्ग्स ऑफ यस्टरईयर, वो आदमी सिर्फ तेरे साथ टाइम पास कर सकता है, ही कैन ओनली यूज गर्ल्स लाइक यू। पता है क्यों, यू नो व्हाई, क्योंकि तू है ही ऐसी लायक लड़की, बिकॉज यू आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ गर्ल मेड फॉर दैट। और फिर जब वो ये कहकर आरोही पर जोर जोर से हंसने लगता है, वहां एंट्री होती है अपने हीरो की, एंड आरजे को देखते ही शंकर के होश उड़ जाते हैं एंड उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और वो खड़ा होकर हकलाते हुए कहता है हेलो सर, आप यहाँ। फिर वो हंसते हंसते नर्वसनेस में अपनी शर्ट वगैरह ठीक करता है और आरजे कहता है मैं इस लड़की को ले जाने आया हूँ, आई हैव कम टू टेक दिस गर्ल विद मी, क्योंकि आने वाले कल की एक बहुत बड़ी सिंगर बनने वाली है, बिकॉज शी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ द फ्यूचर, लेकिन इसका आने वाला कल मैं देख सकता हूँ, तू नहीं, बट आई कैन सी हर फ्यूचर, नॉट यू। एक और बात, वन मोर थिंग, बार चलाता है ना तू, यू रन अ बार राइट, गाने वालों की कमाई खाता है, यू अर्न फ्रॉम द वंस हु सिंग हियर, गाने वालों की इज्जत करना सीख, लर्न टू रिस्पेक्ट सिंगर्स, एक वो जो तेरे बार में गाते हैं, वंस दैट सिंग इन योर बार, और एक वो जिनके गाए हुए गानों से तेरी दुकान चलती है, समझा, एंड द वंस हु सॉन्ग्स कीप योर बार अलाइव, गॉट दैट। और इस पर उस बार मैनेजर शंकर का मुंह उतर जाता है एंड फिर आरजे विवेक से कहता है विवेक पैसे इसके मुंह पे मार, विवेक थ्रो द मनी एट हिज फेस, ये इस लायक भी नहीं कि पैसे इसके हाथ में दिए जाएं, इट डजंट डिजर्व टू बी हैंडेड इट। और फिर वो आरोही से कहता है चलो आरोही, लेट्स गो आरोही। फिर वो लोग पहुंचते हैं आरोही के रूम पर, जहाँ आरोही अपना सामान वगैरह पैक करके सलीम भाई के साथ बाहर आती है, और सलीम भाई आरोही से कहते हैं अच्छा खुदा हाफिज, ऑलराइट देन गुड बाय। उधर विवेक और आरजे थोड़ा दूर खड़े होते हैं एंड विवेक आरजे से पूछता है ये सब क्या है राहुल, व्हाट्स ऑल दिस राहुल। तो आरजे कहता है जो है अब यही है, दिस इज व्हाट इट इज नाउ। वहाँ सलीम भाई आरोही से कहते हैं अल्लाह ना करे कि वो दिन आए कि तेरा दिल टूटे, मे गॉड नेवर लेट योर हर्ट ब्रेक, अगर ऐसा हुआ तो झिझकना नहीं, इफ दैट हैपेंस डोंट हेजिटेट, मैं काम दिलवा दूंगा, आई विल गेट यू वर्क, और ताना नहीं मारूंगा, एंड आई वोंट टॉन्ट यू फॉर इट। फिर आरजे आरोही को लेकर मुंबई आ जाता है, वहाँ वो दोनों लगेज चेकिंग एरिया में खड़े होते हैं
और जैसे ही आरोही का बैग गिरता है आरजे उसे उठाने को करता है, पर आरोही कहती है नहीं नहीं ठीक है, नो नो इट्स फाइन। फिर आरोही स्माइल करके अपना बैग उठाती है और आरजे कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, कम ऑन आई विल ड्रॉप यू। तो आरोही कहती है नहीं, मैं जिस जगह रहती हूँ वो मोहल्ला तुम्हारे लायक नहीं है, नो द प्लेस वेयर आई स्टे इजंट फिट फॉर यू। फिर आरजे कहता है मैंने तुम्हारे डायरी में मेरा नंबर, एड्रेस और मेरे मैनेजर का भी नंबर लिख दिया है, तो नया सिम लेते ही कॉल कर देना। आई हैव रिटन माय नंबर, एड्रेस एंड माय मैनेजर्स नंबर इन योर डायरी, सो कॉल मी एज सून एज यू गेट अ न्यू सिम। आरोही स्माइल करके कहती है ओके। आरजे कहता है भूलना मत, डोंट फॉरगेट। तो आरोही कहती है थैंक यू। आरजे पूछता है किस बात के लिए, फॉर व्हाट। तो आरोही कहती है फिर से उम्मीद जगाने के लिए, फॉर गिविंग मी होप अगेन। तो आरजे उसे बस देखता है एंड फिर वो एक दूसरे को बाय कहते हैं और आरोही वहां से जाने लगती है। आरजे पीछे से उसे जाते हुए देखता है और फिर कुछ पल ठहर कर कहता है सुनो लिसन। आरोही पलट के पूछती है क्या, व्हाट। तो आरजे कहता है कुछ नहीं, बस यूं ही, नथिंग, जस्ट लाइक दैट। एंड इस पर आरोही स्माइल करती है और फिर वहां से चली जाती है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आरोही की फैमिली से, पर तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देख देख कर अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना और हाँ कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलना, जिससे हमें कॉन्फिडेंस और राहत दोनों मिलती है। इनफैक्ट आप लोग हमें अपनी फेवरेट मूवीज के लिए भी बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।